यह आदर्श थाना है। हाजीपुर वैशाली लोकतंत्र की धरती का आदर्श थाना, जहां बालू माफियाओं को संरक्षित किया जाता है, पोषित किया जाता है। जो कचरे के ढेर में बैठा हुआ आदर्श थाना, जो कचरे के साथ अपने अवैध कारोबार को संचालित करता है। यह देख लीजिए, यह सीधी तस्वीर है अनजान पीर से हाजीपुर पटना रोड की, जहां पे बालू माफियाओं को नेशनल हाईवे पे बसाया गया है और उससे बालू का अवैध कारोबार कराया जाता है। लेकिन सब चुप हैं। क्यों? आखिर क्यों? सबकी मिलीभगत क्यों है? आखिर बेसहारा हो गया है लोकतंत्र की धरती वैशाली। जी हाँ, मैं मनीष आज आपके बीच अपराध की या कहें कि अपराधियों के लिए सुरक्षित लोकतंत्र की धरती वैशाली को बनाने के लिए मैं वैशाली के पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी का नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि आज वैशाली में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी राजनेता, या वो सांसद हो, विधायक हो, प्रभारी जिला मंत्री हो, विपक्ष हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, तथाकथित सभी लोगों ने अपनी मौन से यह साबित कर दिया है कि हाँ, हम अपराध की धरती बनाने के लिए ही वैशाली में हैं। लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली आज अपराधियों के लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह बन पड़ी है जहाँ पे अपराध की सारी सीमाएं लांघी जा सकती है। और लांघती हुई, बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं ने वैशाली ज़िले में डर का एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे लग रहा है कि दीपावली में वैशाली की तमाम जनता आपराधिक हो, रावण का सैनिक हो। तभी तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वैशाली ज़िले में दिन प्रतिदिन रोज़ हत्याओं का दौर चल रहा है और लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और आप जान लीजिए, मैं हर बार कहता हूँ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि अब वैशाली ज़िला में आवाज़ उठाने वाले नेताओं की कमी हो गई है, या कहें कि पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है। कोई भी आपराधिक घटनाओं पे, लूट, हत्या, बलात्कार पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। वैशाली ज़िला जो कि लोकतंत्र की आवाज़ कही जाती है, जननी कही जाती है, लोकतंत्र में आवाज़ बुलंद करने की पूरी शक्ति और स्वतंत्रता होती है। अपने शब्दों से, अपने बातों से लोग अपनी भड़ास निकाले, ऐसा अब यह जगह नहीं रह गया है। अब लोग मुख दर्शक बनकर अपनी अपनी हत्याओं का इंतज़ार करते हैं। आपको मैं बता दूं कि कल शाम को देर रात लगभग 10 बजे अपने घर पे पहुंचे नीरज मिश्रा, जो कि हाजीपुर में टीवीएस एजेंसी का शोरूम चलाते हैं, टू व्हीलर का, जिसका कि आप जान लीजिए कि एक बड़ी ही बेरहमी से उनके घर पे जब वो अपने घर का गेट लगा रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई, गोली मारी गई और चंद घंटों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी यह अपराधी की धरती वैशाली में कि रातों रात जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खाना पूर्ति करते हुए पोस्टमार्टम भी रात को कर दिया। जब मैं सदर था तो पता चला कि रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास लाश को लाया गया और आनन फानन में रात को 3 बजे पोस्टमार्टम कर दिया गया। ऐसी क्या बेचैनी थी जिलाधिकारी को जिसने स्वीकृति दे दी कि रात को 3 बजे किसी का पोस्टमार्टम कर दिया जाए? आखिर इतनी बेचैनी क्यों? इसलिए कि सुबह होते हुए उनके परिजन हंगामा करेंगे, इसलिए उनके घर को छावनी बना दिया गया, इसलिए कि कोई तांडव न कर सके, यानी तांडव मतलब कोई आवाज़ न उठा सके। आप समझ के देखिए कि वैशाली ज़िले में हर दिन और हर सप्ताह में करोड़ों की लूट होती है। कई लोगों की हत्याएं हो जाती हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं हाजीपुर के अंदर। बिजनेसमैन की हत्या नहीं होती है,
आप अगर रतन टाटा को अगर सुनते होंगे तो उनसे आप समझ सकते हैं कि उद्योगपति और बिजनेसमैन में अंतर क्या होता है। इस पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि जो लोग उद्योगपति हैं उनकी हत्याएं लगातार वैशाली ज़िले में और ख़ास करके हाजीपुर शहरों के अंदर हो रहा है। वहीं जो बिजनेसमैन हैं उनकी हत्याएं नहीं होती हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो राजनीतिक रूप से समृद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है और फ़ायदा बराबरी से बांट करके लोगों के बीच में दिया जाता है। इसलिए कहीं भी अपराध की घटनाओं पे उनके साथ आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता न के बराबर होती है। वैशाली जिला लगातार अपराध के लिए एक अलग कहानी लिखती हुई जा रही है। आप समझ के देखिए कि जब जब पुलिस सक्रिय मैं देखता हूं हाजीपुर के अंदर, शहर में जिस दिन वैशाली के एसपी का भ्रमण हो जाता है, उस दिन इस शहर में करोड़ों अरबों के लूट एवं कई बड़ी हत्याएं हो जाती हैं। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि जिस दिन वैशाली के एसपी शहरों का दौरा और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लेते हैं, उस दिन हत्याएं होनी शुरू हो जाती है, लूट होनी शुरू हो जाती है। देखिए, मैं जब बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि यह कौन सी कहानी है। शायद आप अपने घरों में बस इसी बात के लिए इंतज़ार करते हैं कि मेरी हत्या कब होगी। नहीं, मेरी नहीं, आपकी। आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हत्या हो जाएगी हमारी, और सब अपने अपने घरों में मस्त बैठे हुए हैं। कोई आवाज़, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मत बोलिए और अपने अपने मौत का इंतज़ार करते रहिए। वैशाली का जिला प्रशासन आपकी मौत का सारा बंदोबस्त करके रखी हुई है। वह धीरे धीरे वैसे सभी लोगों को निपटा देगी जो थोड़ा सा सामाजिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, या कहे जाए कि राजनीतिक रूप से जो कमज़ोर है उनकी हत्या होती रहेगी। आप समझ के देखिए कि वैशाली जिला आतंक का इतना बड़ा अड्डा बन गया है कि हर पल हर क्षण थोड़ी मोड़ी सक्रिय भी जो भी लोग हैं वो डरते हैं, और लगातार हत्याओं का सीजन यहाँ चल रहा है। दर्जनों बार यहाँ की समीक्षा होती है, लेकिन आप समझ लीजिए कि सुरक्षित आपके ज़िले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का घर है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से यहाँ के मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 56 इंच वाली सरकार, देश के सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और सबसे पुराने लोकतांत्रिक भूमि वैशाली को सुरक्षित रखने में असफल है। अपराध की घटनाओं में वैशाली आज पूरी दुनिया में अव्वल है। सबसे ज़्यादा डर का माहौल वैशाली ज़िले के अंदर है। और जान लीजिए, एक कहानी है, स्टोरी है इसमें। जहाँ तक मुझे लगता है और जो मेरे सूत्र बताते हैं और मैंने जो इंक्वायरी की है, लगभग 6 महीने पहले एक लूट कांड में एक बच्चे की गिरफ्तारी टीवीएस शोरूम से की जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज वैशाली के एसपी के कहने के बाद टीवीएस शोरूम में घुसकर पुलिस द्वारा उस के सारे रिकॉर्डिंग को मिटा दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। क्योंकि जिसकी गिरफ्तारी टीवीएस शोरूम से हुई उसको कहीं अलग से दिखाया गया था, कोई किसी ढाला नंबर 56 या 55 या समथिंग कुछ है, जिससे दिखाया गया था कि वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई थी लूटकांड के कारण। जबकि उस बच्चे की गिरफ्तारी टीवीएस शोरूम दिग्घी से हुई थी। इसके बावजूद वहाँ का पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस अपने गिरेबान पे हाथ डालते हुए देख ली। इसके कारण यहाँ का सीसीटीवी फुटेज एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मिटा दिया गया। इसमें बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं। जिस लूटकांड में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और वैशाली के एसपी यही वर्तमान मनीष ने यह कहा था कि यह मेरी बहुत बड़ी सफलता है। बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष ने ताबड़तोड़ अपने बांध फेंके थे, या कहें कि जुमले फेंके थे। उसी कांड का अभियुक्त शायद हो न हो,
कहीं अब तक सूत्र से पता नहीं चल पाया और कहीं भी जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, उस बच्चे का बेल हुआ या नहीं हुआ, जिसे अपराधी बनाने में वैशाली के एसपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सदर थाना प्रभारी जो वर्तमान है उनके सहयोग से सदर थाना के प्रभारी द्वारा इसमें बड़ी भूमिका निभाई गई और थाना के पूरे फोर्स के साथ आकर के पूरी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मिटाई गई थी। आप समझ के देखिए कि कितना तालमेल है यहाँ के एसपी और थाना अध्यक्षों के बीच में, कि सीधे तौर पे रिपोर्टिंग जो होती है और जो उनके साथ कार्यशैली होती है वो सीधा डील वहाँ से करते हैं। दारू शराब मंगाने से लेकर के ड्रग मंगाने तक की जो प्रवृत्ति है और जो यातायात और उद्योग का धंधा है या कहें कि हत्याओं का उद्योग का धंधा है, वो सफलतापूर्वक वैशाली में संचालन करने में वैशाली एसपी की भूमिका आप समझ सकते हैं कि कैसी है। एक युवक का परिवार जब गिरफ्तार होता है टीवीएस के शोरूम से, उसके पूरे परिवार टीवीएस के मालिक के साथ जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके साथ बातचीत करती है कि किसी भी तरीके से सीसीटीवी फुटेज दिया जाए, तो वो शायद इनकार कर देते हैं। उनके पिता ने मुझे बताया था, क्योंकि मेरे कार्यालय में उस समय आए थे, सीसीटीवी फुटेज नहीं था, जिसके कारण मैं उनको कुछ नहीं कह पाया, मैं कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज था ही नहीं तो कैसे होता। मैंने अपने कुछ सूत्र से पता किया कि वाकई में थाना प्रभारी आकर के और खुद कई फोर्स लेकर के आए और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट मरवाए। जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं सदर, उन्हीं की भूमिका है। साथ ही साथ आप यह समझ लीजिए कि वैशाली के एसपी की राजनीतिक साठगांठ का यहाँ परिणाम है कि नीरज मिश्रा की कल हत्या हो गई। नगर थाना प्रभारी जो कि अवैध कारोबार का बहुत बड़ा खेल खेलते हैं, बालू हो, शराब हो, ड्रग्स हो, गांजा हो, आप वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बरामद कर सकते हैं। वहीं अवैध हथियारों का बहुत बड़ा खेल हाजीपुर शहर के अंदर चलता है, जो कि थाना प्रभारी के संरक्षण में संचालित है। उन्हें भी पता है कि कितने अवैध हथियारों का कारोबार यहाँ होता है। बड़े अस्पताल हाजीपुर के अंदर चलाए जा रहे हैं बड़े बड़े बैनर पोस्टरों के साथ, उनमें आप देख लीजिए कि मामूली से बातों में भी ऑपरेशन किया जाता है। और कल ही पता चला कि लेडी की डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के 15 दिन के बाद उसका अंदर जो ऑपरेशन करके बच्चे निकाले गए, 15 दिन के बाद उसका अंदर कोई नस कटा हुआ था, वो फट गया और उस महिला की मौत हो गई। जस्ट 2-3 साल पहले शादी हुई थी, एक छोटी सी बच्ची डिलीवरी अभी 15 दिन पहले हुआ। अब समझ के देखिए कि मानवता का क्या स्थान इस लोकतांत्रिक भूमि पे बचा हुआ है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वैशाली जिला में अब बहुत हो गया। अब वैशाली जिला को पुनः लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक नए कदम उठाने की जरूरत है, जो सरकार के रहते हुए नहीं हो सकता है। भारत सरकार, भारत का संविधान और भारत के सरकार संविधान द्वारा संचालित बिहार सरकार और उसके द्वारा स्थापित प्रशासनिक लॉबी वैशाली जिला को अलोकतांत्रिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और न आगे भी छोड़ेगी। इसलिए वैशाली के जनता से, वैशाली के लोगों से मेरा आग्रह होगा, स्वावलंबी बनिए और आत्मनिर्भर बनिए। वैशाली को स्वावलंबी बनाते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको खुद ही एक सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में हर घर में आपको घुस कर मारा जाएगा और पुलिस एफआईआर करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। और वहीं आप देख लें कि वैशाली पुलिस अभियुक्तों पे कार्रवाई करने से ज़्यादा अज्ञातों पे कार्रवाई करती है और कुछ नामजद करके लोगों को परेशान करती है, गुमराह करती है। आप समझ लीजिए कि यह जो नीरज मिश्रा की हत्या हुई, उसमें सीधा सीधा आरोप जो उस समय भी लगा, जो आदमी साबित नहीं कर पाया, और खुदा न खास्ता वह आदमी अगर बेल पे आ गया होगा तो मुझे लगता है कि उसने ही अपने, क्योंकि वो एक सिंपल लड़का था जो कि अपना रोजी रोजगार करता था, व्यापार करता था, कहीं नौकरी करता था, किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ा हुआ था टीवीएस के साथ। उसके साथ
राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गेम किया गया और टीवीएस के मालिक की हत्या में वैशाली एसपी की भूमिका संदिग्ध ही नहीं लगभग तय मानी जानी चाहिए। इसकी जांच करेगा कौन? क्योंकि भारत का सीबीआई तक आज तक किसी भी केस का जांच सफलतापूर्वक नहीं संपन्न कर पाई है। आप समझ के देखिए, कोई भी केस, आप सुप्रिया की हत्या हुई, उसकी भी कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ को गिरफ्तार करके कहानी चैप्टर क्लोज कर दिया गया। अब उसके पिता समझे, उसके माता समझे, उसके भाई बहन समझे, उसके गांव समाज के लोग समझे क्या दर्द होता है। लेकिन प्रशासनिक रूप से हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वह आम आदमी को कितना से ज़्यादा आपराधिक बना दें, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो समय का होता है, हम जो नौकरी करते हैं, जिसके लिए सरकार हमको पैसा देती है, जो हम समय उसको यानी प्रशासनिक तौर पे उसको बर्बादी कहते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो समय देते हैं उसमें अपराधिक की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक वो कैसे कमाएंगे। आप अगर एसपी की, डीएम की अगर जांच सही तरीके से कर ले, थाना प्रभारियों की जांच कर ले, तो इनके पास अथाह संपत्ति बन गई है मात्र 2-3 सालों में यहाँ पे जब से है। कौन जांच करेगा? क्या भारत का संविधान इस लायक है क्या जांच कर ले? आप तो देख रहे हैं 2G, 3G, 4G घोटाला, कौन कौन सी घोटाले, और बाद में अब कह दिया जाता है ये घोटाले नहीं हुए। काला धन इस देश में आने वाला था 2014 में, अब तक कोई पता नहीं है। नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो गया था और आतंकी हमले बंद हो गए थे, लेकिन 308 DX के साथ ब्लास्ट इस देश में हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। वही लोग चुप हो जाते हैं जो बोलते थे कि अपराध और आतंकवादियों का संरक्षक प्रधानमंत्री है। आप समझ के देखिए कि आप अगर लोकतंत्र की धरती को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में आपका और आपके पूर्वजों का और आपके आने वाली जनरेशनों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षा के लिए साथ साथ मानव बन जाइए, आवाज़ उठाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आने वाले लायक नहीं बच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष आज आपके साथ फिर से हूँ और आज से मैं भारत के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार की बात कर रहा हूँ। मैं मनीष आज आपके साथ फिर से हूँ और अधिकार देता है कि आप भारत के अपनी जिम्मेवारियों की जगह द्वारा दिए गए उस अधिकार की बात, वह संविधान की बात मैं कर रहा हूँ कि यह अधिकार यह देता है कि हमारे राज्य जिम्मेवारियों की जगह